भक्ति देवी प्रकाशित होती है, तो फिर वे कहाँ स्वयं प्रकाशिका हुई, वे फिर कहाँ वही तो की हुई है। यहाँ तो आधार बन गया ना कि भक्तों के कृपा पर ही भक्ति देवी प्रस्फुटित होती है। तो कहते वहां चक्रपाद जी कि निरुपाधिका यस्तद भक्त कृपया हेतुत्वे वस्तुत्वे भक्तिनाम अपि वैश्यमानुचितत्वे अपि प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति स मध्यम इति मध्यम भक्त वैषम्यस्य विद्यमानत्वाद् भगवतश्च स्वभक्तवश्यत्वेन तत्कृपानुगामी कृतत्वे न किंचित असामंजस्यम यत्तो भक्त कृपया हेतुर्भक्तिर यतो भक्तो कृपया हेतु भक्तिर्शैव तस्य हृदय वर्तिनी भक्तिरेव ताम बिना कृपोदय संभवाद इति भक्ति सप्रकाशत्वम एव सिद्धम। वहाँ पर कहते हैं कि भक्तों की कृपा, महत कृपा, महत पुरुषों की कृपा को ही भक्ति का कारण के रूप में कहा जा सकता है। लेकिन भगवत कृपा, भगवान का कृपा भी भगवत कृपा के भांति निरुपाधिक है। किसी प्रकार के उपाधि का वहाँ वे भी अपेक्षा नहीं करता। जिस प्रकार से भगवान के कृपा अहेतुकी के रूप में हम लोग वर्णना करते हैं, क्या वास्तव में भगवान की कृपा अहेतुकी है? अगर भगवान का कृपा अहेतुकी है तो फिर वो आचंडाल सबके प्रति उनका समभावापन्न होना चाहिए, है ना। सबके प्रति एक जैसा भक्ति होना चाहिए। सबके हृदय में एक जैसा भक्ति तो होता नहीं है, वैषम्यता होता है। भक्ति प्राप्ति में साधन के अनुसार वैषम्यता होता है, एक जैसा नहीं होता है। तो भगवान की कृपा भी भक्ति प्राप्त नहीं करा सकती। ऐसा कैसे? देखो, जिस प्रकार भगवान शब्दवाच्य भगवान में जो कि संपन्न समग्र ऐश्वर्य वीर्यस्य जशस्य श्रेयस्य ज्ञानस्य वैराग्यस्य इसमें परिपूर्ण है, वे भगवान है। तो जिनमें समस्त गुण परिपूर्ण रूप से विद्यमान है, किस प्रकार से विद्यमान है? परिपूर्ण रूप से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उजत्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। बोलते इतना पूर्णता है भगवान में। ये सब क्या? समग्रस्य ऐश्वर्यस्य विज्ञस्य जशस्य श्रेय ज्ञान वैराग्य, कि इनमें से आप कितने भी लो वो लेस मात्र भी कमी नहीं होता है। तो जो परिपूर्णतम भगवान है, जिनकी दृष्टि में सब एक जैसा है, जिनकी कृपा का संचार सबके प्रति एक जैसा होता है। जैसे सूर्य उदय होता है तो सूर्य नहीं देखता है कि ना वो पापी व्यक्ति है, उसके प्रति मैं अपना किरण नहीं डालूंगा, ऐसे होता है। बोलते स्थावर जंगम उद्भिद कीट पतंग सबके प्रति सूर्य का रश्मि समभाव में होता है। बोलते ठीक उसी प्रकार भगवान का कृपा भी सबके प्रति समभावापन्न है। जैसे पद्म पुष्प जल में होती है और एक कुमुदिनी वो भी जल में होती है ना। पद्म पुष्प, पद्म फूल जब सूर्य
खिलता है, सूर्य किरण पड़ता है तभी वे खिलती है। कुमुदिनी, जब चंद्र का किरण पड़ता है तब वे खिलती है। अगर चंद्रमा किसके किरण पे किरणित होती है? सूर्य के किरण से ही चंद्रमा किरणित होती है। तो एक प्रकार से वे कुमुदिनी के ऊपर भी सूर्य का ही कृपा है, सूर्य किरण का ही प्रकाश है, चाहे वो इनडायरेक्ट रूप से क्यों ना हो। चंद्रमा का स्वयं का कोई आभा नहीं है, वे तो सूर्य किरण से ही अपने आभा को प्रकाशित करती है। बल्कि ठीक उसी प्रकार इस संसार के जीव भी सबके प्रति भगवान का एक जैसा कृपा है, लेकिन वो कृपा को आप किस प्रकार से ले रहे हो। कोई कोई वस्तु में सूर्य किरण अगर सीधे पड़ता ना, वो जल जाता है ना, तो उसको इनडायरेक्टली सूर्य किरण ही मिलता है। ठीक उसी प्रकार भगवान की कृपा में देखने को मिलता है कि भगवान देवताओं को हमेशा उत्साह प्रदान करते रहते हैं, उनको कृपा करते रहते हैं, और दैत्यों को हमेशा विनाश करते रहते हैं। बोलते नहीं, बल्कि उनके उस ताड़न में, उनके उस विनाश में, उनके उस शासन में जो कृपा है, वो कृपा तो महाराज देवताओं के प्रति उतना नहीं होता। विचार करने वाली बात है। तो भगवान के कृपा में किसी प्रकार का कोई वैषम्यता, दोष आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ हमने श्रवण किया जिस प्रकार की भगवान का कृपा निरुपाधिक है, भक्तों की कृपा भी ठीक उसी प्रकार निरुपाधिक है। लेकिन यद्यपि भगवान के भक्तों में विषमता का परिस्थिति आता है या पक्षपातिता का दोष स्पर्श करता है, तो देखने में लगता है कि वो ठीक नहीं है ना। लेकिन शास्त्र भी बताते हैं कि जो भगवान के प्रति प्रेम अर्पण करते हैं, भक्तों के प्रति मैत्री भाव रखते हैं, अज्ञानियों के प्रति, मूर्ख के प्रति जो कृपा करते हैं, और भगवान के भक्तों का विद्वेष करने वालों के प्रति जो उपेक्षा करते हैं, उनको तो भागवत में मध्यम भक्त के रूप में वर्णन किया गया है। तो उनकी दृष्टि में उनका प्रेम किसके प्रति है? भगवान के प्रति है। उनका मैत्री किसके प्रति है? भगवान के भक्तों के प्रति है। और उनका उपेक्षा किसके प्रति है? भक्तों का जो लोग विरोध करते हैं, भगवान का जो लोग विरोध करते हैं, उनके प्रति उनका उपेक्षा रहता है। अगर इस लक्षण को देखें तो इसमें भक्त में भी तो एक विषमता का परिस्थिति आ जाता है। एक जैसा भाव तो यहाँ रहा नहीं भक्त के अंदर में, बल्कि बाहर से देखने में लगता है कि भक्त के अंदर में इस प्रकार का विषमता का दोष है, लेकिन ये दोष नहीं है, ये तो गुण है। क्रोध कृष्ण द्वेषी जने, नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ वर्णन करते हैं कि अपने क्रोध को कहाँ लगाना। कृष्ण द्वेषी जने, जो लोग भगवान को द्वेष करते हैं, भक्तों के प्रति द्वेष करते हैं, उनके प्रति अपना क्रोध को लगाना। काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने, बोलते काम को कहाँ लगाना? श्री कृष्ण सेवा में लगाना। अपने इंद्रियों को जब नित्य निरंतर श्री कृष्ण सेवा में लगा के रखेंगे तो इन इंद्रियों को इस संसार के कोई भी रस को आस्वादन करने के लिए जब समझ ही नहीं मिलेगा, चिंतन करने को सुयोग नहीं मिलेगा, तो वो रस के लिए कहाँ से आकर्षित होगा। इसीलिए कहते हैं कि इंद्रियों के अधिपति भगवान ऋषिकेश के चरणों में
इन इंद्रियों को लगाना ही इंद्रिय धारण करने वाला जीव का जीवन सार्थक है, अन्यथा नहीं। देखिए, बाहर से उस भक्त के मन में हो, हृदय में हो, इस प्रकार का द्वेष भाव दिखाई देता है, लेकिन वे अवगुण नहीं है, वे गुण है। क्यों? क्योंकि भगवान किसके अधीन रहते हैं? भगवान हमेशा अपने भक्त के अधीन रहते हैं। वे भक्त के अधीन रहने में जितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, उतना सुरक्षित वे लक्ष्मी देवी के पाद संवाहन में महसूस नहीं करते। क्योंकि भगवान भक्तों के पास अपने आप को समर्पित करके निश्चिंत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ भरोसा है, वहाँ विश्वास है, वहाँ प्रेम है, जो प्रेम को कि केवल भक्त ही भगवान को अर्पण कर सकता है। बोलते इसीलिए जब भगवान ही भक्त को अपने आप को समर्पित कर दिए है, तो भगवान का कृपा भी भक्त के पास ही रहता है। भगवान का कृपा भी भक्त के पास ही रहता है। इसलिए भगवान का कृपा हमेशा भक्त के कृपा के पीछे पीछे अनुगामिनी होता है। इसलिए भक्त के कृपा नहीं होगा तो भगवान का कृपा असंभव है। भक्त कृपा होने पर ही भगवत कृपा होती है। इसमें तो किसी प्रकार कोई असामंजस्य का दोष नहीं है, हैं? भाई देखो, जो व्यक्ति भक्त के चरणों में अपने आप को समर्पित किया, उसको ही भक्त का कृपा मिलेगा। लेकिन भगवान तो किसी को बांध के नहीं रखे है कि तुम मत जाओ भक्त के पास। भगवान स्वयं कहते हैं, आचार्यो माम विजानीयात्, कि मैं स्वयं आचार्य रूप से, भक्त के रूप से इस जगत में मैं प्रकट होता हूँ। किस लिए? बोलते तमाम जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए। लेकिन जीव तो स्वतंत्र है, उसकी स्वतंत्रता के ऊपर भगवान कभी आघात नहीं देते हैं। लेकिन वे व्यक्ति, वे जीव अपने स्वतंत्रता का कहाँ उपयोग करता है, वो विचारणीय विषय है। माता पिता अपने बच्चों को दूर देश में पढ़ाने के लिए स्वतंत्र कर देते हैं, लेकिन वे अपने स्वतंत्रता का किस जगह पे यूज करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड है। उसी प्रकार ये जीव को भी, मनुष्यों को भी भगवान तटस्थ रूप में इनको रखा है और स्वतंत्र करके रखा है। तो जो इच्छा करो। भगवान का कृपा जब भक्त के द्वारा ही होता है, तो उस भक्त के चरणों का अनुगामिनी होने के लिए, उस भक्त के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के लिए सबके पास सुयोग है। लेकिन वो सुयोग को हम लोग लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति है केवल वे ही भक्ति प्रदान कर सकती है। भगवान में इतना समर्थ नहीं है कि वो भक्ति प्रदान कर दे, यद्यपि वे सर्वसमर्थ है, लेकिन जहाँ पर प्रेम की बात आती है वहाँ भगवान भी अपने हाथ बांध के ले रह जाते हैं। ऐसा हुआ ना। अपने भक्त के महिमा को वर्धन करने के लिए तो भगवान कहते हैं दुर्वासा को कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उसी के पास ही जाओ। उद्देश्य क्या? भक्त के महिमा को, भक्ति के महिमा को वर्धन करना।
इसलिए भगवान भक्त के हृदय में हमेशा वास करते हैं, निवास करते हैं। इसलिए भक्ति देवी के द्वारा ही वे हृदय स्थित भगवान को प्रसन्न किया जाता है। और जिसके हृदय में भक्ति है केवल वे ही भक्ति प्रदान कर सकती है। अभक्त कभी भी भक्ति प्रदान नहीं कर सकती। और विशेष रूप से हमारा जो परंपरा है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा जो परंपरा हुआ है, ये परंपरा तो महाराज कहाँ तक बताएं, अभी तक हुआ ही नहीं है। चारों संप्रदायों के आचार्यों के सिद्धांत को भी ले लो, वेद व्यास मुनि, पराशर मुनि, इन सब मुनियों के सिद्धांत को भी ले लो, कहाँ तक बताएं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के महाप्रधान्यता को भी ले लो, उससे भी श्रेष्ठ है। जहाँ पर केवल निरंकुश रूप से श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करने का एक अलौकिक ही सहज साध्य, सरल साध्य एक भजन का प्रणाली है, जो कि श्रीमन महाप्रभु स्वयं प्रचारित किए हैं। इसलिए भक्तों की जो हृदय वर्तिनी भक्ति है, वे हृदय वर्तिनी भक्ति ही कृपा करने में संभव है। वे भक्ति ही दूसरे को भक्ति में लगा करके भगवान को प्रसन्न कराने में सहयोग करती है। इसलिए भक्ति का उदय होने के लिए पहले पहले जन्म में अगर कोई शुभ कर्म किए हैं जिसके द्वारा हमारा भाग्य का उदय हुआ है, वे भाग्य के उदय के द्वारा भी भक्ति नहीं होती, या भगवान के कृपा के द्वारा भी भक्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान का कृपा बंधा हुआ है कहाँ पर? भक्त के पास। इसलिए भक्ति ही भक्ति का कारण होने के कारण भक्ति को स्वप्रकाशिका वृत्ति के रूप में सिद्ध किया गया है। कहते हैं वहां पर चक्रवर्ती पाद जी ने, हम लोग पहले दिन श्रवण किया था, जिस प्रकार से भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, उनको प्राप्त कराने वाली ये भक्ति देवी भी ये सच्चिदानंद स्वरूपा है, स्वतंत्रता है, स्वप्रकाशिता है। उसको निरूपण करने के लिए उन्होंने उस दिन बताया था कि किसी शुभ कर्म के द्वारा जो भाग्य का उदय होता है, उस भाग्य के द्वारा कभी भी भक्ति उत्पन्न नहीं होती है। यहाँ भगवान की जो निरुपाधि की कृपा है, उस कृपा से भी भक्ति उदित नहीं होती। और यहाँ पर उन्होंने युक्ति प्रदान करके इस बात को प्रमाणित किया है, सिद्धांत स्थापित किया है कि किसी भक्त के कृपा से, महत जनों के कृपा से, महाजनों के कृपा से, महत पुरुषों की कृपा से ही भक्ति उदित होती है। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। केवल भगवान के शुद्ध भक्तों की संग मात्र से ही, कृपा मात्र से ही भक्ति परिजायते, उत्पन्न होती है। क्योंकि भगवान में जो गुण है, वे गुण उनके भक्तों में अभी है यहाँ किंचित मात्र में है, और वहाँ विभु रूप में है, तो यहाँ भक्तों के पास भी अनुरूप में, किंचित रूप में संचारित होती है भक्त के अंदर में। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी बताए हैं कि कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकली संचारे। श्री कृष्ण का जितना गुण है, वे समस्त गुण किंचित मात्र में, अनुमात्र में उनके भक्तों के हृदय में संचारित होती है, चाहे वो अल्प मात्रा में ही क्यों ना हो। लेकिन
कृष्ण का गुण भक्त में संचारित होने पर भी वे अपने स्वरूप को कभी परिवर्तित नहीं होती है। एक ही स्वरूप में रहता है वे भक्त। क्या? कृष्णेर नित्य दास होए। श्री कृष्ण के दास्यता ही उनका एकमात्र स्वरूप लक्षण है, स्वरूप गुण है, जो कि कभी परिवर्तन होता ही नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा सब जगह में एक जैसा दिखाई नहीं देता, परिव्याप्त नहीं होता। तो क्या भगवान में, क्या इसमें विषमता का दोष आ जाता है? क्या भगवान सबको एक जैसा दृष्टि में नहीं देखते हैं? अगर देखते तो भक्ति भी सब में एक प्रकार का होता। बोलते हैं कि भगवान में विषमता का लक्षण दिखने पर भी ये कोई दोष नहीं है, या कोई अनुचित नहीं है, या ये भगवत स्वरूप के विपरीत नहीं है। बोलते उसी प्रकार भगवान के भक्तों में भी अगर विलक्षणता दोष दिखाई भी दे तो ये भक्ति के अनुकूल है। देखो ना हनुमान जी ने क्या किया। कोई भक्त का लक्षण है किसी के घर में आग लगा देना, किसी गांव में आग लगा देना, किसी जंतु थे, गर्भवती महिलाएं थी, कितने बच्चे थे, कितने जल गए। तो क्या ये भक्त का लक्षण है? तो फिर हनुमान जी का निंदा करना चाहिए कि हनुमान जी ने ये बुरा काम किया, अच्छा काम नहीं किया। कोई कहता है, हैं? बोलते भगवान के सेवा के लिए, बोलते जिन रावण, जिन दैत्यों ने भक्त और भगवान को इतना विद्वेष किया, स्वयं भक्ति स्वरूपिणी माता सीता देवी को लेकर के वहां बंदी बना के रखा, तो उसके प्रति उपेक्षा करना, क्रोध प्रकाश करना, युद्ध करना, ये भक्त का कर्तव्य बन जाता है। यहाँ उसके लिए भक्ति के ये अनुकूल हुआ ना, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भक्तों में इस प्रकार के विषमता रहने का दोष नहीं बताया, बल्कि उसको मध्यम भक्त के रूप में स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दिशत्सु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा य करोति समध्यमः। देखो बताया, भक्त का लक्षण में बताया है क्या कि भगवान से प्रेम करता है, भगवान के भक्तों से मित्रता करता है, अज्ञानियों पर, दीनहीन जनों पर कृपा करता है, और भगवत विद्वेषी व्यक्तियों की उपेक्षा करता है, क्रोध करता है। वे भगवान के मध्यम कोटि का भक्त है। करोति स मध्यमः। तो यहाँ स्पष्ट रूप से ये बात कौन बता रहे हैं? जो नवजोगेंद्र स्वामी हैं, उनमें से जो षष्ठ गोस्वामी थे हवि, वे मध्यम भक्त के लक्षण को वर्णन करते हुए ये सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि भगवान के भक्तों के प्रति जो द्वेष करता है, उनके प्रति उपेक्षा करना, उनके प्रति क्रोध का आचरण करना, यहाँ पर स्पष्ट रूप से वर्णन है। वर्णन है ना। बोलते हैं ना, अरे बाबा जी है, देखो कितना क्रोध कर रहा है, अपने को भगवान का भक्त बोलता है। तुम जब गुरु वैष्णव की निंदा करोगे, भगवान का निंदा करोगे, तो क्या हम चुपचाप चूड़ी पहन के बैठे रहेंगे? इसलिए कहते हैं। इसलिए अगर इस प्रकार का विषमता का दोष भक्त में रहता भी है तो ये उसके लिए हानिकारक नहीं है, वरम
ये भक्ति का अनुष्ठान करने में सहायक होती है। देखा ना, जगन्नाथपुरी में श्रील प्रभुपाद जी के आविर्भाव स्थली का जब उद्धार करना था, हैं, परम गुरु जी को, श्रील गुरुपाद पद्म को कितना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ा, हैं? पड़ा कि नहीं? क्या ये भक्तों का काम है? लेकिन नहीं, भगवान के सेवा के लिए प्राण भी देने को, न्यौछावर करने को तैयार है। ये सब आचरण किया हमारे गुरुजनों ने। तो ये बोलते भक्ति के लिए हानिकारक नहीं है, ये भक्ति अनुष्ठान में सहायक होने वाली है। और कहते हैं इस प्रकार के जो भक्त है इनको मध्यम भक्त कहते हैं, और ऐसे मध्यम भक्त के कृपा से ही साधारण मनुष्यों में भक्ति लाभ होता है, भक्ति प्राप्ति होती है। मध्यम भक्तों की कृपा होने से ही साधारण मनुष्यों में भगवत कृपा उदित होती है। तो यहाँ भगवान की कृपा प्राप्त करने का माध्यम कौन बना? मध्यम भक्त बना ना, क्योंकि भगवान हमेशा भक्त के अधीन होते हैं। अगर इसको हम ठीक से विचार करें ना, विचार करें तो हर एक बात समझ में आ जाएगा। क्या कि तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव परान। विचार करो, श्रील भक्ति ठाकुर जी के इस पद को विचार करो, बिल्कुल एकदम फिट बैठ रहा है। इसलिए भक्तों के चरणों में जब तक हम लोग लोटपोट नहीं होंगे, उनके चरणों की सेवा में अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक भगवान का कृपा प्राप्त करना असंभव है। क्योंकि उसी भक्ति के द्वारा ही जन साधारण के प्रति कृपा होती है, और उसी कृपा से ही वे व्यक्ति भक्ति लाभ करते हैं। इसलिए यहाँ भक्ति लाभ का हेतु क्या हुआ? भक्ति ही हुआ, क्योंकि वे वैष्णव के हृदय में वे भक्ति देवी विराजमान है, जिसके कारण वे दूसरे को भक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आचार्योवान पुरुषो वेद। आचार्य कोई साधारण पद नहीं है, आचार्य ये कोई साधारण शब्द नहीं है। आचार्य आचारोति यह शास्त्रार्थम स्वयं अचिनोति यह, जो शास्त्र के संपूर्ण नियम को आचरण करते हैं। वे ही आचार्य स्तेन कथित, वे ही आचार्य के रूप में कथित होते हैं। स्वयं मनमानिक नियम बना लिया और उन नियमों को चलने से आचार्य नहीं बनते। गुरुपाद पद्मों ने, श्रील गुरुदेव ने कैसा आचरण किया, ऐसा अद्भुत आचरण महाराज आप सोच से भी परे है। हमारे गुरुजी जैसा आचरण, अरे शास्त्रों में तो वर्णन किया है आचरण करने का एक आचार्य का, वेदों में पुराणों में वर्णन किया एक आचार्य के आचरण का, लेकिन हमारे गुरुदेव के आचरण को देखने से वे शास्त्रों के वेद वेदांत के आचरण भी ढीला पड़ जाती है, कम पड़ जाती है। इतना आचरण श्रेष्ठ है हमारे गुरुदेव, तो उनके श्रेष्ठ जन के जाओ ऐसा। इसीलिए कहते हैं हमारे गुरुदेव स्वयं अपने हृदय में भक्ति देवी को नित्य निरंतर विराजमान करते थे। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म के चरणों में जिन्होंने वास्तविक रूप में आत्मसमर्पण किया, उनको भक्ति देवी अवश्य प्राप्त हुआ है, केवल दिखावा के लिए नहीं।
गुरुदेव रक्ष माम, गुरुदेव पाहि माम, गुरुदेव गुरुदेव, ऐसा बोलने से नहीं होता। गुरुदेव जी ने जो आचरण किया, उस आचरण के माध्यम से जो शिक्षा हम लोगों को दिया, शासन दिया, उसको क्या हम लोग कितने परिमाण में यहां धारण किया? कभी विचार किया? नहीं किया विचार। तो फिर भक्ति देवी कहां से प्रकट होंगी, कैसे प्राप्त होगा? पहले उस श्रेष्ठ भक्त, उस सिद्ध भक्त, उस रसिक भक्त के चरण में तुम आत्मसमर्पण करो तो सही। इसलिए भक्ति ही भक्ति का हेतु है, भक्ति ही भक्ति का कारण है। वे भक्ति देवी स्वयं को प्रकाशित करने के लिए दूसरे किसी कारण की अपेक्षा नहीं करती, ना शुभ कर्म की, ना भाग्य की, ना भगवान के कृपा की, किसी की अपेक्षा नहीं करती। वे भक्ति देवी स्वयं के द्वारा ही प्रकाशित होती है। इसलिए भक्ति की स्वतंत्रता में, भक्ति की स्वप्रकाशिता में वहाँ लेस मात्र भी कोई हानि का आशंका नहीं हो सकती। लेकिन कहते हैं ठीक है, भगवान का कृपा भी भक्ति को प्रकाशित नहीं करती, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी वहाँ पर और एक सिद्धांत स्थापन करते हैं कि भक्त द्वारा ही भगवान की कृपा का प्रकाशन होता है, क्योंकि भक्त के पास भगवान अपने कृपा शक्ति को दे के रखे हैं। कहते हैं, शास्त्र कहता है, अतो यज्ञनाप्यतिभाग्येन जातो श्रद्धोऽस्य सेवने इत्यत्र अतिभाग्येन शुभकर्मजन्य भाग्यम अतिक्रांतेन केनापि भक्त कारुण्येति तत्वार्थो ज्ञेयः न च भक्तानां कृपया प्रथम्यदसंभावस्तेषामपि स्परे प्रत्यर्पित्यर्थमिति वाच्यम्। स्परे नैव स भक्तवत्स्यतां स्वीकुर्वतां स्वकृपा शक्ति संप्रदानीकृता स भक्तेन तादृशस्य भक्तोर्कर्षस्य दानात् अंतर्जामिनस्य इशितव्यानां स्वादृष्टोपार्जितं बहिरिन्द्रिय व्यापारेषु नियममात्रकारित्वेन अपि स्वभक्तेषु स्वप्रसादात् न दृश्यते। यदुक्तं श्रीगीतासु तत्प्रसादं परां शान्ति स्थानं प्राप्यते शाश्वतं प्रसादस्य स कृपा शक्ति दानात्मकः पूर्वम उक्त एव। वहाँ कहते हैं कि यह केनाप्यति भाग्येन जातो श्रद्धे अस्य सेवने। अगर किसी व्यक्ति अपनी भाग्यवशतः, अतिशय भाग्यवशतः भगवान का सेवा करने में श्रद्धा युक्त होता है, अभी भक्ति प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगा प्रवते पुंबी संचिते पूर्व सुकृति। अगर कुछ शुभ कर्म किया है जिसके कारण थोड़ा सा उसका भाग्य का उदय हुआ है, जिसके कारण उसको मठ मंदिर में आकर के श्रद्धा के साथ थोड़ा कुछ सेवा करने का इच्छा हुआ है, श्रद्धायुक्त हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं अति भाग्य न। ये अति भाग्य न जो शब्द है, ये शुभ कर्म के द्वारा जो भाग्य का उदय होता है उस भाग्य को अतिक्रमण कर दिया है। बोलते शुभ कर्मों के द्वारा भाग्य का उदय होने से भगवान की सेवा में श्रद्धा जागृत नहीं होता है। किस प्रकार से? बोलते उस भाग्य को अतिक्रमण करके वहाँ पर किसी भक्त के कृपा की स्रोत का वर्णन आता है। कहते हैं ना कि साधुनाम दर्शनम मन्ये सर्वसिद्धि करम परम। कभी चलते फिरते किसी भगवान के श्रेष्ठ भक्त का दर्शन हुआ और दर्शन करते करते ऐसे ही मन मन में उसके प्रति थोड़ा सा श्रद्धा जागृत हुआ, नमन हुआ, प्रणिपात हुआ मन मन में। बोलते हैं वही भाग्य का उदय एक ना एक दिन उसको भगवान की सेवा में श्रद्धा का उदय कराता है।
और शुभ कर्म के द्वारा श्रद्धा होती है धर्म में भी, तो वे श्रद्धा स्वार्थ के लिए होगी, स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए होगी, मुक्ति प्राप्ति करने के लिए होगी, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए होगी। लेकिन भगवान के मंदिर में जाकर के झाड़ू पोछा लगाने के प्रति श्रद्धा उसका नहीं हो सकता है। तो जैसे पीछे हम लोग श्रवण किया कि ये भी नहीं कह सकते कि भगवान की प्रेरणा के बिना सबसे पहले भक्त की कृपा होना असंभव है, भगवान के प्रेरणा को छोड़ करके। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान के इच्छा के बिना एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है, तो उसके भाग्य का उदय कैसे हो जाएगा भाई? ये भी नहीं कह सकते हम लोग कि भगवान के कृपा के बिना पहले भक्त का कृपा होना असंभव है, ये नहीं कह सकते। क्योंकि भगवान ने भक्तों की वशीभूतता को स्वीकार किया है और बेवशीभूतता में वे अपनी कृपा को, अपने कृपा शक्ति को वे भक्तों को प्रदान करके रखा है और बोलता है कि तुम स्वतंत्र हो मेरे इस कृपा शक्ति को तुम जिसको योग्य समझो दो। लेकिन कलिजुग पावन अवतार भगवान सचिनंदन गौर हरि ने वे कुछ भी विचार नहीं किया। आचंडाले प्रेम दाने करे सर्वसर्थ, वे विचार नहीं किया ये धनी है, गरीब है, ये विद्वान है, ये मूर्ख है, ये ब्राह्मण है, ये चंडाल है। बोलते जो भी उस नाम संकीर्तन रूपी प्रेम के बरन्या में आया सबका उद्धार किया। लेकिन विशेष रूप से जहाँ भक्तों का बात आती है, भगवान अपनी उस कृपा शक्ति को अपने भक्तों को प्रदान करके रखते हैं। किस लिए? बोलते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यह समर्थ। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वे अपने भक्त के महिमा को वर्धन करने के लिए, अपने भक्त के उत्कर्षता को स्थापन करने के लिए उसको दे के रखे हैं। होता है ना कभी कई बार जब पीएम के पास कोई मिलने जाता है तो पीएम ने उसको, जो उसका पीए होता है, उसको अथॉरिटी दे के रखा है ना? क्या कोई बाहर से मिलने आता है तो पहले पीए से मिलना पड़ेगा, है ना? उसके पहले तो बहुत प्रोसेस है, लेकिन जो पीए होता है, उनका जो पियन होता है पीएम का, उसके पास अथॉरिटी होता है कि वे स्वीकृत कर सकता है पीएम के पास जाने के लिए, है ना? तो इसका मतलब क्या पीएम का जो प्रधानमंत्री होता है उसका सामर्थ्य नहीं है किसी को अपने मिलने के मिलाने के लिए? है, लेकिन अपने अधिकार को उन्होंने उस पियोन के दे के रखा है, सेक्रेटरी को दे के रखा है। ठीक है, आने दो। ठीक उसी प्रकार भगवान भी सर्वसमर्थ है, लेकिन वे उस सर्वसमर्थता को न्यून करके अपने भक्त के उत्कर्षता को प्रतिपादन करने के लिए भक्त के पास वे कृपा का शक्ति प्रदान करके रखे, जिससे कि भक्तों की उत्कर्षता महिमा मंडन हो। इसमें क्या दिखता है? भगवान का अपने भक्तों के प्रति अनुग्रह ही दिखता है, कृपा ही दिखता है। जैसे कि भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। क्या कहते हैं वहाँ? कि तुम उस भगवान के प्रसाद से क्या प्राप्त करोगे? परम शांति, परम शांति को प्राप्त करोगे और उनके स्थान प्राप्यसि शाश्वतम, उनके नित्य धाम को प्राप्त कर सकोगे।
यहाँ प्रसाद मतलब क्या हुआ? उनका कृपा शक्ति। उनका कृपा शक्ति कौन है? भक्त। इसलिए भक्त के अनुग्रह के द्वारा ही भगवान का कृपा प्राप्त होती है। इसलिए वहां कहते हैं भक्त के हृदय में स्वतः रूप से भक्ति देवी आकर के विराजमान हो जाती है, क्योंकि तभी वे भक्त कहलाता है। जब भक्ति नहीं है उसके हृदय में, वे भक्त के चोला पहनने से, भक्त के वेश बनाने से, भक्त के जैसा आचरण करने से भी वे भक्त नहीं हो सकता। पर्सनालिटी से कोई अपने पर्सनलाइजेशन को प्रकाशित नहीं कर सकता। और वास्तविक जो पर्सनलाइजेशन है वो तो अंदर से होता है, आत्मा से होता है। ये बाह्यिक पर्सनालिटी, इसी से कोई अपने पर्सन को किसी के पास स्थापित नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि भक्त के हृदय में वे भक्ति विराजमान रहती है। इसलिए भक्ति ही भक्ति प्राप्त कराने का कारण है, हेतु है। इसलिए भक्ति का कारण भक्ति होने से भक्ति की वहाँ स्वप्रकाशिता सिद्ध होती है, सुसिद्ध होती है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने वहाँ पर एक बात बताते हैं कि भक्त कृपा को तो भक्ति का कारण बताया है, ठीक है, लेकिन एक बात बताते हैं कि यह केनाप्यति भाग्येन जातो श्रद्धो अस्य सेवने, कि जो व्यक्ति अपनी भाग्य के कारण भाग्यवशतः भगवान के सेवा करने के लिए श्रद्धा युक्त होता है, उत्साह युक्त होता है, वो उत्साह कहाँ से मिला उसको, वो श्रद्धा कहाँ से मिला उसको? यद्यपि वहाँ पर अति भाग्य न, ये शब्द का वहाँ वर्णन ही है कि पहले पहले जन्मों के शुभ कर्मों के द्वारा जो भाग्य हुआ है वो वर्णन किया है, लेकिन वे भाग्य को भी अतिक्रमण करके वे वहाँ पर एकमात्र महत जनों के कृपा, भक्त जनों के कृपा को ही समर्थवान बताया है। जो भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान के भक्त, भगवान के परिकर, इनके प्रति अगर लेश मात्र भी किसी का श्रद्धा है तो उसका एक ही कारण है, कहीं ना किसी जन्म में कोई शुद्ध भक्त के द्वारा अनुग्रहित हुआ है, चाहे वो किंचित मात्र में ही क्यों ना हो। इसलिए देखना ना, बड़े बड़े शुभ कर्म करते हैं, बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो कि भक्ति स्वरूपिणी श्रीमद् भागवत है, हैं, बड़े बड़े भागवत सप्ताह का अनुष्ठान भी करते हैं। और कहाँ तक बताएं महाराज, अनुष्ठान करने वाला तो वो तो ठीक है, जो भागवत सप्ताह करने वाला, जो व्यास नाम से अपने आप को परिचित करता है, मुझे लगता नहीं कि उनमें भी भक्ति है। क्योंकि भक्ति प्राप्त व्यक्ति उसके आचरण, उसके व्यवहार, उसके एक एक शब्द भक्ति से ही युक्त होता है। फिल्मी गाना गाने से, फिल्मी सुर में गाना, ये करना वो करना, ये कोई भक्त होने का लक्षण नहीं दिखता है। जो उच्च कोटि के भक्त है, जैसे हम लोग श्रवण करते हैं, श्रीमन महाप्रभु जी के कुछ ऐसे ही पार्षद थे जिनकी बाह्यिक क्रिया देखने में लगता नहीं था कि भक्त है, लगता था भोगी है, लेकिन उनके हृदय में इतनी भक्ति भाव परिपूरित है। महाराज उनके एक शब्द सुन करके, लोचन दास ठाकुर, पहले मन में था, अरे मैं किसके पास आ गया, ये तो संगमरमर जैसे सफ़ेदी बिस्तर में सोते हैं,
सोने के लिए पान खा के थूकने के लिए उनके पास वो है, सोने का वो है, इतना कुछ व्यवस्था है। एक ऐसा संत है, लेकिन देखो उस संत के एक शब्द सुन करके, एक क्रिया देख करके, सुने एक श्लोक सुन करके अष्ट सात्विक विकार आ जाता है। अहो बकियम स्तन कालकुटम जिघाम सयाप्य यदपि साध्वी लेवे धातृचिताम गति ततो अन्यम कम्बाम दयालु शरणम व्रजेम। भगवान की इस दयालुता के गुण से संपन्न एक श्लोक सुन करके जो अधीर हो जाते हैं, जिन्हें प्रेम का विकार हो जाता है, ऐसा भक्त। इसलिए भक्ति के बिना कोई भक्ति प्रदान नहीं कर सकता, भक्ति के बिना कोई भक्ति को अपने हृदय में स्थापित नहीं कर सकता, भक्ति के बिना कोई भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए मूल बात यह है कि महत कृपा में किसी प्रकार का कोई वैषम्यता का दोष स्पर्श नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान का कृपा उस महत जनों के कृपा के अनुवर्तिनी होकर के कृपा करने के कारण भगवान का कृपा भी कभी वैषम्य दोष से युक्त नहीं हो सकता है। आगे का भी सकल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।